नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में गांव शहर 100 खबर। आज विभाजनकारी स्मृति दिवस मनाएगी भाजपा। लखनऊ में मौन जुलूस भी निकालेगी भाजपा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और सरकार के मंत्री शामिल होंगे। आज होमगार्ड विभाग के जवान निकालेंगे रैली। तिरंगा मार्च को सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री आवास पर होगा कार्यक्रम। अमरोहा में तिरंगा लगाकर सड़कों पर दौड़ा कार। तिरंगे से सजी कार को देखने सड़कों पर उमड़ी भीड़। कार में बज रहा था देशभक्ति गाना। भाजपा की पूर्व विधायक नीलम करवरिया ने शनिवार को प्रयागराज में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक के समर्थक शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम धामी ने खटीमा में अपने घर पर लगाए तिरंगा। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। हरिद्वार के शिवालिक नगर से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हरीश रावत ने की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के विवादित बयान पर आपत्ति जाहिर की। कहा, जिनके पास घर नहीं, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? वो तिरंगा कहां लगाएंगे? अयोध्या नगर निगम ने किया तिरंगे का अपमान। कूड़ा गाड़ी से कार्यक्रम स्थल पर लाया गया राष्ट्र ध्वज। संतों के आक्रोश के बाद हटाई गई कूड़ा गाड़ी। अखिलेश यादव ने वीडियो को ट्वीट कर कहा, महोत्सव के नाम पर राष्ट्र ध्वज का ऐसा अपमान निंदनीय है। राष्ट्र ध्वज का जो तिरस्कार हुआ है वो अक्षम्य है। रानीखेत के चौकुठिया बाजार में राशन की दुकान में लगी आग। अचानक आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से दुकान का शटर तोड़कर बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। मुरादाबाद में जूतों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कुछ ही देर में उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंडा पांडे इलाके के दलपतपुर चौराहे की घटना। वाराणसी में ट्रांसफार्मर में लगी आग। महमूरगंज स्थित पद्मिनी होटल के पास हादसा हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काशीपुर राजमार्ग पर टेंपो और बाइक की जोरदार टक्कर। टेंपो ने अनियंत्रित होकर बाइक को मारी टक्कर। मौके से हुआ फरार। डॉक्टर्स ने घायल को मृत घोषित किया। मथुरा में राधा रानी मंदिर के कर्मचारी और श्रद्धालुओं में मारपीट हो गई। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हरियाणा के पलवल से राधा रानी मंदिर में दर्शन करने आए थे श्रद्धालु। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश ने नोएडा सेक्टर 6 में शनिवार शाम को मोबाइल लूट को दिया था अंजाम। पुलिस ने चेकिंग के दौरान केपी टावर के सामने बदमाश को धर दबोचा। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शातिर बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में लूट और चोरी के दर्जन मुकदमा गया। महिला की गंभीर हालत। सहारनपुर के मगला थाने में खनन माफिया हाजी इकबाल और उसके भाई महमूद और बेटों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। खनन माफिया हाजी इकबाल के भांजे की तलाश में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। घर के बाहर खड़ी स्प्लेंडर बाइक ले उड़े 2 चोर। थाना सिविल लाइंस के रामगंगा विहार कॉलोनी का मामला। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 3 महिलाएं और 2 पुरुष को किया गिरफ्तार। वादी को झांसे में लेकर की थी मारपीट। 50,000 रुपए की कर रहे थे डिमांड। अमरोहा में गजरौला थाने के नजदीकी संचालित एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की ऑपरेशन से बिगड़ी हालत। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। प्रयागराज में गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। रोशन बाग इलाके में की गई कुर्क वाली कार्रवाई। सपा नेता और ब्लॉक प्रमुख भी है आरोपी मुजफ्फर। सहारनपुर में हाथ में तिरंगा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर 6 छात्र सस्पेंड हुए हैं। तिरंगा रैली के दौरान 6 स्कूली छात्रों ने लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रुड़की में बिजली के पोल पर तिरंगा लगाने के दौरान संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत। युवक नगर पालिका मंगलौर में तैनात था। अंबेडकर नगर में फर्जी एसटीएफ टीम के चंगुल से बचकर अकबरपुर कोतवाली पहुंचा पीड़ित। युवक को अगवा कर पैसों की डिमांड कर रहे थे कार सवार फर्जी एसटीएफ की टीम। आरोपियों ने युवक के गले की सोने की चेन और 2 मोबाइल फोन भी छीन लिए। एसपी ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
बागपत के गैंगस्टर सन्नी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। 65 लाख से ज्यादा की कीमत का घर कुर्क हुआ। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गांव केठल में मुनादी भी करवाई। गैंगस्टर सन्नी के खिलाफ कई थानों में 10 मुकदमे दर्ज। चंदौली के पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। डीडीयू मंडल के सुरक्षा आयुक्त ने जवान की पीठ थपथपाई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट। बांदा नाव हादसे में जारी है लापता लोगों की तलाश। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 12 शवों को बरामद किया गया। बांदा डीएम ने बताया कि इस हादसे में 17 लोगों को सुरक्षित भी बचाया गया है। पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपए की धनराशि उनके खातों में भेज दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। हिमाचल बॉर्डर से हाकम सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रयागराज में रंग बिरंगी लाइटों से सजी हैं अलग अलग इमारतें। शहर के चौक चौराहों सड़कों प्रमुख बिल्डिंग को 3 रंगों की लाइटों के जरिए खूबसूरत बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सजावट की गई है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर मेरठ का दिल कहे जाने वाले घंटाघर तिरंगे रंग की रोशनी से जगमग उठा है। शाम ढलते ही तिरंगे की रोशनी में रंगा घंटाघर नजर आया। घंटाघर के सामने सेल्फी लेने वाले लोगों की हुजूम दिखाई दी। काशी नगरी बनारस भी तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में स्पेशल लाइट शो बना आकर्षण का केंद्र। देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। रात के वक्त सरकारी भवनों पर तिरंगे के अलग ही नजारे देखने को मिले। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी कस्बे में तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खुद बाइक चलाकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुई स्मृति ईरानी। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रयागराज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। बाइक रैली में स्मृति ईरानी ने स्कूटी चलाई। साक्षी महाराज का विपक्ष पर निशाना। कहा पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद को प्रखर किया है। परिवार की राजनीति करने वाले आज हाशिए पर चले गए हैं। जौनपुर में सपा विधायक रागनी सोनकर ने तिरंगा यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ नजर आए सपा कार्यकर्ता। अजगरा से पूर्व विधायक कैलाशनाथ सोनकर भी हुए शामिल। अमरोहा के धनोरा से भाजपा विधायक ने मनाया अमृत महोत्सव। मानव श्रृंखला से बनाया गया भारत का नक्शा। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बहराइच में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। हजारों समर्थक शामिल हुए। वीर शहीद अमर रहे के नारे भी लगाए गए। सपा अपने आप को देशभक्त बताने से पीछे नहीं हट रही। आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर शहीद स्मारक तक निकाला कूच। सपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जहां पूरा भारत 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं फिरोजाबाद में भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज देखने को नहीं मिला। कार्यकर्ता तिरंगा लगाना ही भूल गए। लखनऊ के इंदिरानगर सी ब्लॉक स्थित रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। अध्यापकों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र सिंह भी हुए शामिल। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर शिया धर्म गुरु ने स्थापित किया तिरंगा। बड़ा इमाम बाड़ा में मौलाना कल्वे जवाद ने तिरंगा स्थापित किया। परिसर में मौजूद बच्चों को बांटा तिरंगा। इटावा में मदरसों के सैकड़ों बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है के नारों से गूंजा शहर। तिरंगा यात्रा में मदरसे के 200 बच्चे शामिल। झांसी में एक तरफ स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, दूसरी तरफ डीआईजी, एसएसपी, रेलवे एसपी और आरपीएफ कमांडेंट ने भी निकाला तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अंबेडकर नगर पुलिस में दिखा जोश। महोत्सव से लोगों को जोड़ने के लिए रोजाना कर रहे हैं कार्यक्रम। जिले के सभी थानों में तिरंगा मार्च पास्ट निकाला गया। भाजपा की तिरंगा यात्रा पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने उठाए सवाल। तिरंगा यात्रा पर भाजपा राजनीति कर रही है। देश से प्यार करने वाला हर शख्स तिरंगा फहराता है और फहरा रहा है। नोएडा सेक्टर 93 स्थित गेजा शनि मंदिर पर एकत्रित त्यागी समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। सांसद महेश शर्मा के खिलाफ की नारेबाजी। ओमैक्स सोसाइटी तक जाने की कर रहे थे मांग। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने रोका। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित होकर नहर में गिरा ट्रैक्टर। ड्राइवर ने तैरकर बचाई अपनी जान। हो सकता था बड़ा हादसा।
आगरा में यमुना नदी में मौत की छलांग लगाते वीडियो हो रहा वायरल। एकमादौला स्मारक की बुर्जी का बताया जा रहा है वीडियो। स्मारक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर उठे सवाल। झांसी के बरुआ सागर इलाके में पारिछा डैम के पास 2 लोग नदी में फंसे। भारी पुलिस बल पहुंचा, रेस्क्यू की तैयारी। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित शिवालिक पहाड़ियों में लगा लंबा जाम। भयंकर जाम लगने से यात्रियों को आने जाने में परेशानी। गणेशपुर के जंगलों तक लगा कारों का जमावड़ा। जालौन में तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ा। रामपुर में तिरंगा पतंग कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की शिरकत। नकवी बोले, देश नहीं विदेशों में भी तिरंगे की आन बान और शान महसूस कर सकते हैं। जालौन में महोबा के चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा का किया विरोध। कहा, संस्कृति के खिलाफ बनी फिल्मों का विरोध करते रहेंगे भारतीय। लखनऊ में हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा का किया विरोध। महानगर थाने पर फिल्म के विरोध में किया प्रदर्शन। आगरा के लाल किले पर पर्यटकों से सुरक्षा कर्मी की बदसलूकी आई सामने। पर्यटकों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रतापगढ़ में बर्थडे पार्टी में युवक की हत्या। पार्टी के दौरान कहासुनी हुई तो युवक पर लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस केस दर्ज करके मामले की पड़ताल में जुटी। जालौन पुलिस का बड़ा खुलासा आया है सामने। वन्य जीवों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत के हाथी के दांत बरामद हुए। मऊ में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला आया सामने। युवती ने प्रेम के चक्कर में हाथ की नस काटकर सैयद की मजार पर खून चढ़ाया। युवती की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में भूमाफिया रमन साहनी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आई सामने। भूमाफिया की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हुई है। पहले भी रमन साहनी की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। कानपुर के थाना शिवराजपुर में बिल्हौर विधायक और दरोगा में हुई झड़प। फरियादी की बात ना सुनने का दरोगा पर लगा था आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को किया गया लाइन हाजिर। लखनऊ के यासीनगंज इलाके में नकली चाय की कंपनी पर छापेमारी हुई। यूपी एसटीएफ ने खाद्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बागेश्वर में 7 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पेशी के बाद दोनों आरोपियों को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। देहरादून से ले जा रहे थे चरस। जौनपुर में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। बस में सवार 14 लोग जख्मी हुए, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। बस में सवार 44 यात्री वाराणसी दर्शन को जा रहे थे। बांदा हादसे में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 12 लोगों के शव बरामद। नाव में करीब 33 लोग सवार थे। शामली में यमुना का पानी उफान पर है। खेतों में पानी घुसने से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। हथनी कुंड बैराज से करीब 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांदा हादसे पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सख्त हुए। फतेहपुर जिला प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, फतेहपुर प्रशासन की सीएम योगी से करेंगे शिकायत। बांदा नाव हादसे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों ने 11 साल पहले अधूरा काम पूरा किया होता तो यह हादसा न होता। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच बिजनौर में राकेश टिकैत की महापंचायत। कलेक्टर परिसर के बाहर अपनी मांगों पर अड़े। किसानों को मनाने में जुटा रहा प्रशासन। पौड़ी के बैड़ गांव में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला की अस्पताल में महिला को कराया गया दाखिल। पीड़िता के बेटे ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क को किया गया बंद। 2020 में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया था उद्घाटन। अधिकारियों ने कहा, एनटीसीए की अनुमति न होने के चलते बंद किया गया है। पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का दिखा शायराना अंदाज। शायरी के अंदाज में विरोधियों को दी चेतावनी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आजादी के 75 साल बाद भी कानपुर देहात का एक गांव बधाली के आंसू रो रहा है। पूरे गांव में आज भी एक पक्का मकान नहीं है। स्कूल है पर उसमें पढ़ाने वाले टीचर नहीं। कर्णप्रयाग में कई दिनों से बंद पड़ा है नैनीसेण मोटर मार्ग। बड़े हादसे का किया जा रहा है इंतजार। मोटर मार्ग के नीचे बनी है खोखली सड़क। चौखुटिया के रेवाड़ी गांव में दिन में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। लोगों ने वीडियो बनाकर वन विभाग को भेजा। तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है वन विभाग। कैनबिज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी के घोटाले का मामला सामने आया है। झारखंड से बरेली पहुंचे सैकड़ों लोग। कंपनी पर लोगों के लगे हैं करोड़ों रुपए। लोगों को उम्मीद सीएम योगी दिलाएंगे न्याय।
उन्नाव में तेज रफ्तार डग्गा मार बस गड्ढे में गिरी। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल। सीएससी बिछिया में भर्ती करवाया गया। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार एक शख्स की मौत हो गई, 29 लोग जख्मी हुए। फरुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर युवक की गोली मारकर हत्या। दबंगों ने दिन दहाड़े बीच हाईवे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। कर्णप्रयाग के गोचर में आईटीबीपी के जवानों ने गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को तिरंगा वितरित किया। जवानों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय और एएसआई ने मिलकर आगरा किला के बाहर 50 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा लगाया। साथ ही रात में लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई। फतेहपुर से आई आजादी के अमृत महोत्सव की खूबसूरत तस्वीरें, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई खास सजावट। ऐतिहासिक भवन रंग बिरंगी रोशनी से नहाया। गंगोत्री धाम में 5 मंदिर समिति ने तिरंगा यात्रा निकाली। तीर्थ यात्री भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मां गंगा की परिक्रमा की गई। पीलीभीत में भी जगह जगह तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। जिला मुख्यालय से एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। पूरा जिला देशभक्ति के रंग में नजर आया। शामली में अमृत महोत्सव का जश्न। एसएसपी और एएसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए पुलिसकर्मी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।